नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं, जिनसे हम जानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो सच्चाई दिखा नहीं रही है। लगातार पिछड़ों के हकों पे डाके डाले जा रहे हैं, उनकी हकमारी हो रही है। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम की मीडिया उन्हें नजरअंदाज कर देती है, इस मामले को आने नहीं देती है जनता के बीच में। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका कि कम सर, से कम आप सच्चाई दिखाते हैं। सर एक चीज बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती का हालिया में जो मामला आया हुआ है, जिसमें आरक्षण की हकमारी हुई थी लगभग 400-500 दिनों तक, जो पिछड़े समाज के दलित समुदाय के बच्चे थे लगातार धरने पे बैठे हुए थे अपनी नियुक्ति को लेकर के। अब इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण घोटालेबाजों की सरकार है और संविधान खत्म करने वालों की सरकार है। पीडीए के हक अधिकार पे डकैती डालने वालों की सरकार है। आम गांव गरीब किसान के जेब पे डकैती डालने वालों की सरकार है। गरीबों का खून चूसने वालों की सरकार है। इनको कोई लेना देना नहीं। ये चाहते हैं लोग लाचार हों, लोग गरीब हों, लोग भूखमरी हो, तो 5 किलो अनाज पे हमारे वोट दे और इस लोकतंत्र को मैं कब्जा कर लूं और देश की जनता को गुलाम कर लूं। ये इनकी पॉलिसी है। इसीलिए तो सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंटों प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं है। जो गांव गरीब किसान का बेटा भर्ती आईएएस की देके कलेक्टर और कप्तान बनता था, वो लेटरल भर्ती से यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को करा रहे हैं लेटरल भर्ती से, जिसमें आरक्षण लागू नहीं। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया कि 2 अक्टूबर को ये जो लेटरल भर्ती के खिलाफ हमारी पार्टी आंदोलन करेगी, तब उन्होंने वो वापस लिया। जो उन्होंने वैकेंसियां निकाली थी वो वापस ली है। और 69,000 तो जीता जागता उदाहरण है। कितने वर्षों से, जब इनका चुनाव नजदीक आ जाएगा तब ये उसमें कोई समाधान निकालेंगे, और समाधान भी निकालेंगे आधा अधूरा कि केवल सूची प्रकाशित करेंगे। 6800 की सूची पहले प्रकाशित कर दी 22 के चुनाव में, कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, लोग खुश हो गए। उसके बाद में जैसे 22 निपट गया, फिर वो वैकेंसी लपड़े में चली गई। अब उसके बाद फिर लोग धरने पे बैठे थे। न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, इसकी पुनः सूची बने। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार 69,000 शिक्षकों पे बोल रहे हैं। हमारे जैसे लोग सदन में भी बोलते रहे, सड़क पे भी रहे। हम लोगों के ऊपर मुकदमे लिख दिए गए बोलने पे कि 69,000 शिक्षकों के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं आप। तो ये तानाशाह सरकार है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और पूरा छिन्न भिन्न करना चाहती है। और यहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों का शोषण करके और इनको बर्बाद करना चाहती है और इनको मजबूर करना चाहती है, लाचार बनाना चाहती है, अशिक्षित बनाना चाहती है, जिससे शिक्षा से लोग मोह भंग हो जाए। नौकरियां मिलेंगी नहीं तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा, और पढ़ाई नहीं करेगा तो लाचार होगा, बेचारा हो जाएगा, और गरीब लोग 5-5 किलो अनाज पे वोट देंगे। तो सत्ताधारी दल के जो पिछड़े समाज के नेता हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, प्रकाश राजभर हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, या तमाम नेता संजय निषाद हो, इन तमाम लोगों की उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन जब इनकी जीत होती है, कोर्ट के द्वारा मामला रद्द किया जाता है पूरा, तो केशव प्रसाद मौर्य का अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान आता है। वो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और कहते हैं कि ये सामाजिक न्याय की जीत हुई है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये केवल ऐसा है ना, एक मारेगा और एक पुचकारने आएगा। हाँ, ये उनमें के लोग हैं, रंगा बिल्ला बने घूम रहे हैं। हाँ, ये पूरे ड्रामेबाज की कंपनी है। ये ड्रामेबाजों की कंपनी है। ड्रामेबाजों की कंपनी और ड्रामेबाजों की कंपनी है ये। अगर वो उप मुख्यमंत्री है, ऐसा बयान दे रहे हैं, तो आज क्यों अभी तक लोग सड़क पे बैठे? 69,000 का जब न्यायालय ने फैसला दे दिया तो कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे में पूरी सूची आ जाएगी। कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं है क्या? अभी भी इनकी मंशा ठीक नहीं को गुलाम करके शासन करने की। और जो वहाँ पिछड़े और दलित बैठे हैं, चाहे जिनका नाम लिया आपने, वो सब गुलाम बनाए गए। उनको रिमोट चाबी से भरा जाता है, इतना बोलना है उतना बोले, खिलौना बना दिया चाबी से। मंत्री संतरी थोड़ी नहीं, खिलौना है। इनके चाबी भरी जाती कि अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलो, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलो, उतनी गाली दे के बैठ जाते हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश है जहां तथाकथित सुशासन की सरकार कही जाती है। उस प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। आज के समय मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन हो जहां हर जिले में एक घटना ना होती हो। आप हर एक जिलों में एक घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी
प्रशासन जो है ये कह रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, शासन कह रहा है कि महिलाएं रात के 12 बजे निकल के अकेले टहल सकती हैं। इस पे क्या कहेंगे? अब शासन प्रशासन की हैसियत नहीं है कोई सरकार के खिलाफ बोल दे। क्या आपने जीता जागता उदाहरण देखा नहीं फर्रुखाबाद का? 2 बेटियों को एक डाल से टांग दिया गया मार के, और क्या हुआ? दलित बिरादरी की है बेटियां। किसी टीवी चैनल वाले ने दिखाया? कोई टीवी चैनल डिबेट करा रहा? हाँ, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो लंदन से लेके और पता नहीं कितने टीवी चैनल और बीजेपी लगातार वो कर रही होती। आज बीजेपी क्यों चुप बैठी है? क्यों नहीं फर्रुखाबाद की घटना पे बोलती है? यही घटना जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, बदायूं में एक घटना हुई थी, एक बच्ची को टांग दिया गया था। उस समय तमाम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया थी उसने अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा था, लेकिन इस समय मेन स्ट्रीम की मीडिया जो नेशनलाइज मीडिया है किसी ने भी चूं तक नहीं किया। इस पे क्या कहेंगे? उनका चैनल बंद हो जाएगा, क्यों करेंगे? उनकी हैसियत नहीं है कि वो सच्चाई बोल रहे हैं। वो माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नेता थे, इसलिए उनके खिलाफ सभी लोग आरोप लगाते थे। आज बोल के दिखाए, आज इस्तीफा मांग के दिखाए, अभी उनका चैनल बंद हो जाएगा। इस्तीफा मांगे तो सच्चाई नहीं बोल सकते। ये लोकतंत्र खत्म किया जा रहा, संविधान खत्म किया जा रहा। अच्छा ये बताइए, बलात्कार की जब घटनाएं हो जाती हैं तभी विपक्ष क्यों एक्टिव होता है? उससे पहले एक्टिव होकर क्यों नहीं ऐसा कुछ करे कि ये घटनाएं होनी ही बंद हो जाएं? नहीं, हम लोग तो लगातार सदन में भी बोल रहे हैं, सड़क पे भी बोल रहे हैं, नेता लगातार बोल रहे हैं कि जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें भी महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ा है। और कितनी महिलाएं तो मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगा के योगी जी के यहाँ गई और उनकी सुनवाई नहीं हुई, या तो वो मार दी गई या तो आत्महत्या कर ली। कई बेटियों ने तो यहीं अपने ऊपर पेट्रोल डाल के छिड़क के आग लगा ली। क्या कानून व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था योगी जी के सरकार नहीं, ये जंगल राज है, और ये जंगल राज है, कोई सुनवाई नहीं। अब सच्चाई कोई सोशल मीडिया के लिए नियम लगा, कानून ले आ दिए। सोशल मीडिया पे भी जो सच्चाई दिखा देते थे, क्योंकि बड़े चैनल तो कोई दिखाते नहीं थे, क्योंकि बड़े चैनल का तो चैनल बंद हो जाएगा, विज्ञापन नहीं मिलेगा, और किसी की हैसियत नहीं है, किसी की सीबीआई ईडी की रेड पड़ जाएगी। जो लोग बेचारे सड़कों पे संघर्ष करके अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सच्चाई और देश की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए भी ले आ दिया। अच्छा, इतनी दमदारी के साथ आप बोलते हैं बेबाक होकर, डर नहीं लगता है कि योगी जी आपके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे? हम समाजवादी लोग हैं, बुलडोजर चलवाए चाहे जेल भेजे, हम लोहिया के मानने वाले लोग हैं, माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के मानने वाले लोग हैं, जयप्रकाश नारायण के मानने वाले लोग, हम लोग यही समाजवादी लोगों ने तो देश आजाद कराया। ये आरएसएस के लोग तो दलाली कर रहे थे, उन्हीं से तो लड़ना है। जब अंग्रेजों को भगा दिया तो इनको भी भगा देंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब कोई भी महिला के साथ, बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं दुष्कर्म की, बलात्कार की, तो उस समय नेता आते हैं, थोड़ा सा डिबेट करते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, मामले की कोई जानकारी नहीं रखते हैं, क्या होता है? लेकिन उसी में एक वकील ऐसा भी है जो लगातार इन मामलों को निःशुल्क लड़ने का काम करता है हाईकोर्ट से, अरुण चंचल जी, जानते हैं आप उनके बारे में? देखिए, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का केवल नेता का ही विषय नहीं है जी, कि नेता की ही जिम्मेदारी नहीं है अन्याय के खिलाफ लड़ने की या पॉलिटिकल पार्टियों की, समाज के हर अंग, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अन्याय आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ में हो सकता है। तो सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे व्यापारी हो, सबको अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। अच्छा, पिछड़ा इस सरकार में अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक हो पाया है इस सरकार में? जी, अब तो इन्होंने आयोग में अध्यक्ष गठित किया, अब वो भी हमारी समझ से साल 6 महीना रह पाएंगे, क्योंकि उम्र का भी वो होता है। 65 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। और पीछे कोई एससी आयोग बनाया है, लोग बता रहे थे कि उसमें कई ऐसे लोगों को कर दिया जो 65-60 से ऊपर हैं, वो वहाँ भर्ती नहीं हो सकते। अब ये भी जो अध्यक्ष बने हैं, इनकी भी उम्र हमारी समझ 2-4-5-6 महीने काम कर ले तो कर ले। तो ऐसे कई लोग बनाए गए। तो ये तो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया। कितने दिनों से बंद पड़े थे ये ओबीसी आयोग, और ये इसीलिए हक अधिकारों पे डकैती डालने के लिए। ये कोई नहीं, बताइए, सब आयोग खत्म कर दिए। आयोग कोई बचे हैं? आज किसी की कोई हैसियत नहीं बची है। आप पिछड़े वर्ग आयोग का बताओ कितने वर्षों से खाली पड़ा था जी, अध्यक्ष का पद।
और कहेंगे कि हमने वो बना दिया। सब पिछड़े को हक अधिकार पे डकैती डाली जा रही। अब पिछड़े भी जागरूक हो चुके हैं, दलित भी जागरूक हो चुके हैं, अल्पसंख्यक भी जागरूक हो चुके हैं, अब महिलाएं भी जागरूक हो गई, किसान भी जागरूक हो गया, अब बेरोजगार भी जागरूक हो गया। हर जाति धर्म से हट के आप देखना इनकी जमानतें जब्त कराने का काम। जागरूक हो गया, आरक्षण का घोटाला सरेआम होता है, सत्ता दल में बैठे पिछड़े समाज के नेता, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, कोई एक आवाज तक नहीं निकालते हैं, आवाज तक नहीं उठाते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि पिछड़ा जागरूक हो गया है? वो देखिए ना, उनको तो गुलाम बना दिया, मैंने पहले ही कहा। वो वहाँ कोई नेता नहीं, नेता तो समाजवादी फैक्ट्री है बनाने का काम करती है, वहाँ गुलाम पैदा करने का काम करती है। उनको मालवाहक बना दिया, जो खच्चर नहीं होता है, खच्चर, हाँ, माल ढोने के लिए। केवल जाओ अपने समाज में बताओ जाके और गुमराह करो जाके, और अपने हक अधिकारों पे पुतले नहीं होते, जैसे गांव में धोखा बना के खेत में खड़ा कर दिए जाते एक आदमी का, कि लोगों का साण आण ना आ पाए, लोगों को पता लगे आदमी खड़ा है। ऐसे ये पिछड़े और दलितों के नाम पे ये धोखे खड़े किए गए, पुतले हैं, केवल पुतले खड़े किए गए कि ये निषाद बिरादरी का भी पुतला एक खड़ा कर दिया, मंत्री बना दिया, एक मौर्य का बना दिया, एक पटेल का बना दिया, और फिर इनके सबके हक अधिकार पे डकैती डाल लेंगे। ये दिखा के, इनके दिखाना, ये दिखावा है इनका। अगर ये इतने जागरूक है, इतने वो हैं, तो क्यों नहीं? अब तो 69,000 का न्यायालय ने फैसला दे दिया, तो आज तक नहीं उनका निर्णय हुआ। तो कितने आरक्षण, कितनी वैकेंसियां हैं, कितने कलेक्टर और कप्तान है, किस जात के हैं बताएं? ये केवल फर्जी आरोप लगाते थे माननीय अखिलेश यादव जी पे कि 56 SDM यादव हो गए। कहाँ 56 की सूची है? दे 56 जारी नहीं कर पाया, है ही नहीं। ये झूठ बोलने वालों की फैक्ट्री है, इंस्टीट्यूट है। झूठ कितना व्यवस्थित तरीके से बोला जाए, आरएसएस में यही ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ और अफवाह कैसे फैलाई जाए, इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। अफवाह फैलाने वालों को, झूठ बोलने वालों का संगठन है। जब संविधान की शपथ लेके, संत के कपड़े पहन के, और विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 46 में 56 SDM यादव हो गए, तो शर्म आनी चाहिए ना। आप सदन में आप लेके सूची दे आओ, सदन में रखो पटल पे, अगर गलत भर्ती हो गए तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन कुछ नहीं, कह देंगे सब सिपाही में यादव भर्ती हो गए, ये इतने जिलों के भर्ती हो गए। अरे सूची तो निकालो, सबसे ज्यादा किन किन जिलों के भर्ती हुए थे माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में। केवल बदनाम किया गया, अफवाह फैलाई गई। इसलिए अब इनके अफवाह और झांसे में कोई फंसने वाला नहीं है। एक एक हिसाब जनता बराबर करेगी। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान बदहाल है, आरक्षण खत्म किया जा रहा, और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, पीडीए की कोई काट नहीं है एनडीए के पास। अच्छा, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है सर? मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ए फॉर अगड़ा भी कहा जाता है। पी से पंडित लोगों ने बना दिया है। ऐसा है, ये पीडीए पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और पीड़ित और दुखी जो अगड़े हैं वो भी इसी में है। अच्छा, हाँ, जो पीड़ित दुखी है उसकी सबकी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, अगड़े भी हैं इसी में। अरे भाई, पीड़ित दुखी आपने देखा नहीं? पीडीए के फार्मूले के तहत हमारे समाजवादी नेता को माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी नेता विरोधी दल बनाने का काम किया। लेकिन ये तो बदनाम करते थे कि ये केवल एक जाति की पार्टी है, एक धर्म की पार्टी है। हमारी पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों पे और जिनके खिलाफ अन्याय होता है उनकी लड़ाई लड़ने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जिन्होंने बताया, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखेंगे तो पिछड़ों के हक, अधिकार, हुकूक पे डाका डाला जा रहा है लगातार। लेकिन सत्ताधारी दल के साथ जो नेता बैठे हुए हैं, उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। कहीं ना कहीं ये जनता को सोचने की जरूरत है, विपक्षी दलों को इन मुद्दों पे एक्टिव होने की जरूरत है, सक्रिय होने की जरूरत है। अब बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में, कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।